कायरा साहब, आपसे बड़ी ओवर द लास्ट टू थ्री डेकेड्स तफसील में बात होती रही सियासत की, प्रिंसिपल पे चलने की सियासत, और कोई तरीक़ाकार ऐसे हो कि मुल्क भी आगे की तरफ बढ़े। आज आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? नसीम, अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल पूरे समाज को देखें, सियासत समाज का एक हिस्सा है, तो ओवरऑल समाजी तौर पे हम इन्हितात का शिकार हैं। माली तौर पे बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमी में बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं, अगर पिछले 4-5 दहाइयों में देखें। लेकिन हम अगर मॉरली देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, तो बहुत गिरावट का शिकार हुए हैं। अगर हम अपने जमहूरी इंडिकेटर्स को देखते हैं, उसमें भी समाज के अंदर इनटॉलरेंस बढ़ी है, अकरवा परवरी बढ़ी है। बजाय इसके कि हम रूल ऑफ लॉ और जो इल्म और हिकमत की तरफ जाते हैं, अपने किरदार बेहतर करने की तरफ जाते हैं, हम अपने जो रहे थे किरदार थे वो भी खोए बैठे हैं। और यही हमारी असल में बुनियाद है, असल में खराबी की जड़ भी यही है। और हम बैठे हुए हैं कि जी शायद कोई मसीहा आ जाएगा, चीजों को ठीक कर देगा। एक जमात अपना क्लेम करती है, मेरी जमात अपना क्लेम करेगी, दूसरी जमातें अपना क्लेम करेगी, हर जमात अपने आप को मसीहा साबित करती है। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि हम जब तक पाकिस्तानी कौम के मॉरल वैल्यूज को ठीक करने की तरफ दुरुस्त सिमत में सफर नहीं करते, अपने ओरिजिनल थीम को दुरुस्त नहीं करते, हम ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं आते, हकायक को फेस नहीं करते, और कोई अपने आप को अकेले कुल न समझे, सबका इज्तिमाई शऊर काम करेगा, जब तक इस फलसफे पे खड़े नहीं होते, मैं नहीं समझता कि हम अपने मंजिल को हासिल कर पाएंगे। कमरजमान कायरा साहब, ये फरमाने तारिक फजल चौधरी साहब, उनका कहना है कि जी ये तो मामला है टॉलरेंस ही नहीं है, और टॉलरेंस की एब्सेंस जो है उसकी वजह से हम आके इधर खड़े हुए हैं। तो अगर हम ज़रा प्रैक्टिकली देखें, ये तमाम जो चीज़ें, इनका अजाला कैसे किया जाएगा, जिसकी तरफ शुएब शाहीन भी इशारा करें। आप इनसे एग्री करते हैं शुएब शाहीन साहब से कि जो कह रहे हैं कि जी मामलात इतने बिगड़ गए हैं, और अपनी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कानून नहीं है, जुडिशरी का प्रॉब्लम बता रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर हम मुझे अपने भाई से उनका एहतराम है, मैंने तो जनरल एक बात की थी कि मुआशरे का ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है। मैंने तो कहा कि इन्हितात है, मैंने तो कहा कि रूल ऑफ लॉ पे पूरी तरह अमल नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, मैंने तो कहा कि इस मुल्क में आइन पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन ये कहा जाए कि ये आज नहीं हो रहा और अभी सब कुछ हो रहा है, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, तो ये भी गलत है। ये बात भी दुरुस्त है। फिर पहले ये बात मैं कह लूं, मैं इसलिए ये मिसाल नहीं देने लगा कि माजी में गलत हुआ तो अब भी हो। अगर आज गलत है तो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि फिर इस बात के डांडे हमको पिछली हुकूमत में देखने पड़ेंगे, उससे पिछली में जाना पड़ेगा। पिछली हुकूमत में क्या हुआ, कौन सा लीडर था जो जेल में नहीं डाला गया, किस लीडर को सजा हुई है, किससे रिकवरियां कराई गई है। 4 साल तक, 3-3 साल तक लोग हमारे जेलों में रहे, नैब के पास रहे, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरेक्ट जेलरों को फोन जाते थे। ये कितनी तलखियां सुनना चाहते हैं। फिर एक कहानी है पूरी, मुझसे पीपल्स पार्टी की दास्तान सुनेंगे, मैं आपको सारी पूरे कच्चे चिट्टे खोल के रख दूंगा। सो ये कोई भी इसमें हमाम में नहाया धोया नहीं है, गौर करने की जरूरत है। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप बैठ के मामला हल करेंगे, कोई इनकलाब नहीं आएगा। आपके दौर में इससे ज्यादा जुल्म और जबर होते रहे। आइन की 26वीं तरमीम के अंदर वो क्या हो गया कि वही सुप्रीम कोर्ट के जज, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रर, जो कि तकर्रर भी 3 जजेस में से होना है, जो सिटिंग जजेस है, कोई बाहर से जज नहीं लाना, उसका एक फैसला हुआ है कि पार्लियामान का उसमें एक रोल होगा। ओरिजिनल आइन में था, अगर उसको बहाल किया गया है तो आज पाकिस्तान का अदालती निजाम ही सारा खराब हो गया। अचानक उन लोगों के जमीर खराब हो गए, वो जजेस खराब हो गए। क्या हो गया? अगर जजेस के तकर्री के तरीकाकार को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है, तो जो मुख्तलिफ चैम्बरों से जज लिए जाते थे, या जो इफ्तिखार चौधरी साहब के फेवरेट जजेस बनाए गए थे, उन्होंने क्या गुल खिला दिया इस मुल्क के अंदर, कौन सा इंसाफ फराहम कर दिया है। तो प्लीज इस मामले को इस तरफ ना ले जाएं। आप अपने हर वक्त आप अपनी उसी दायरे के अंदर रहेंगे तो ये मुनासिब नहीं रहेगा ना। हर चीज के जवाब मौजूद होते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम सबको तदब्बर और हौसले से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर किसी का ये ख्याल है तो उसको रखने का हक हासिल है कि पाकिस्तान जो है उसमें अचानक सब ठीक हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर आइन के अंदर मदाखलत रही, इदारों की मदाखलत रही है, बिल्कुल है।
कोई शक वाली बात नहीं, कौन इससे इनकार कर सकता है। लेकिन कोई धक्का दे के आके, कोई आके किसी को बंदूक के जोर पे उठा लेगा, पीछे कर लेगा, कोई आके बैठ के मुकालमा करके ठीक कर लेगा। आपने प्रैक्टिस से, हिकमत से, दनाई से अपने लिए भी रास्ते पैदा करने हैं और इदारों को भी, जिनका बहुत डिटेल माजी में इंटरवेंशन रही है, उनको भी ग्रेजुअली स्पेस देनी है कि वो पीछे हटे। ये एक दिन में नहीं हो गया, ये एक साल में नहीं हो गया, ये किसी एक हुकूमत में नहीं हो गया। हुकूमतें इतनी अच्छी बुरी होती थी जितनी, अगर 2018 की हुकूमत थी उसमें भी बहुत सारे इल्जाम थे कि आरटीएस बैठ गया था और आरटीएस की हुकूमत थी। आज की हुकूमत में भी सवाल है, उससे पहली हुकूमतों में भी सवाल थे। लेकिन फिर भी जब भी हम सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठी हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मियां नवाज शरीफ साहब के पास गई थी, सीओडी किया था, बड़े उसके ऊपर बातें हुई कि जी मुकमका कर लिया और उसको पता नहीं क्या कर लिया। आज भी पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम है जिसने पाकिस्तान को बांधा है, जिसने हमारे बेसिक मसाइल का हल किया है, जिसने पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसके बड़े मसले को बहुत बड़ा लेवल पे हल किया। सारे मसाइल तो हल हो गए, चले अब उसके ऊपर अमल दरामद जितना बेहतर होता जाएगा, ये ग्रेजुअली ठीक होनी है। किसी एक वक्त में इनकलाब नहीं आना और टोटल डिनाइल मसले का कोई हल नहीं है। कोई मसला है या नहीं है मसला? कोई आपको लगता है कि मसला हल तलब मसला है, या जो बात हो रही है कि जी आप टॉलरेंट हो और ये हो बस वही काफी है? इज एनी इनिशिएटिव नीडेड? डायलॉग की जो बात हम लोग बार बार इस प्लेटफॉर्म से करते हैं, क्या उसमें कोई मंतक है, या आपका ख्याल है जिस सिमत बात चल रही है वो दुरुस्त है, बस ठीक है ऐसे ही चलेगा? कोई अहमक होगा जो कहेगा कि जिस समझ चीजें चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। हमने तो 2018 में कहा था कि खान साहब ये किसी एक के मसले के बस का रोग नहीं है, इस मुल्क के मसले हल करने आए मिलके करते हैं। गालियां मिली। हमने कहा था इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, गालियां पड़ी। हमने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, केस चलते रहेंगे, गालियां दी। तो ये मतलब की दास्तान है, छोड़िए। मैं अब कहाँ जाने कारी साहब, मैं वही गुजारिश करता हूं कि हम भी घूम घाम के वापस अपने उस जो हमारा रोज का नैरेटिव है, पिट स्यापा है, उसी में घुस जाते हैं और एक दूसरे को एलिगेशन पे ले आते हैं। एक एलिगेशन लगाएगा, दूसरा उसकी सफाई देगा। तो मैं तो तंग पड़ गया हूं। मैं तो समझता हूं इस तरह के प्रोग्रामों में क्या बैठना। हमारी तो कोशिश है अब आगे की बात हो। बिल्कुल, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूं ना। अब आगे की बात सिवाय डायलॉग के, मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी क़यादत का, मेरी जमात का, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा। आज भी हम समझते हैं डायलॉग से इनकार कौन करता रहा? डायलॉग से इनकार मुसलसल इमरान खान ने किया, वन वे और द अदर। कभी कहा कि जी मैं जो ताकतवर है उससे करूंगा, इख्तियार से करूंगा, फलां से करूंगा। ओके, करें। अगर वो समझते हैं मुनासिब रास्ता है तो वो कर लें। अगर शैब शाहीन साहब समझते हैं कि ये अकेले इस मुल्क के निज़ाम को बदल के और चीजें सब ठीक कर देंगे और सब बाकी सबको पकड़ के अपने अपने दफ्तरों में बंद कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह, इनको शौक से पूरा करना चाहिए। लेकिन जो हम समझते हैं वो यही है, इनकी तरफ से पहली दफा एक थोड़ा सा सिग्नल बेहतर आया है कि जी एक कमेटी बनी है। हालांकि जिस दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने मीटिंग आपने कह रहा हूं, जो असेंबली में कहा कि डायलॉग जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और ये बैठ के टेबल पे मसाइल हल होंगे, तो अगले दिन जब बैरिस्टर अली जफर खान साहब से मिल के आए तो उन्होंने बाहर निकल के जो बात कही वो भी आपके सामने है। खान साहब ने कहा कि मेरी जमात के ये लोग क्या कर रहे हैं, हम इनके साथ कैसे डायलॉग करेंगे, ये मेरी शरायत माने फिर डायलॉग होंगे। तो ये बात तो बहरहाल अजीब सी है। लेकिन इवन देन, बावजूद इसके कि इलेक्शन के मौके पे जो पिछली मई में हुआ जो डायलॉग हुआ, जो 6 मई को ब्रीच हुआ, वो भी खान साहब की अपनी हटदर्मी से ब्रीच हुआ। इसी तरह अब भी डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए, हुकूमत को इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए और एक दफा टेबल पे बिठाना चाहिए इन्हें कि ये क्या चाहते हैं। गवर्नमेंट डूइंग सफिशिएंटली कायरा साहब? क्या नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर भी एक मसला है जी। मई में क्या हुआ? अब मई के बाद डायलॉग की बात गवर्नमेंट ही करती रही है ना। अब ये कहते हैं 26 नवंबर को हमने किया ही कुछ नहीं, हमारे बंदों को मार दिया गया है और हम लेजिटिमेट थे, हम वहां आने में भी लेजिटिमेट थे, इमरान खान की बात को नेगेट करने में भी लेजिटिमेट थे, हम रेंजर्स के जवान मारने में भी लेजिटिमेट थे और फौज ने और रेंजर्स ने न सिर्फ सिविलियंस का कत्लेआम किया है, अपने लोगों को भी मारा है, फौज को, पुलिस को भी मारा है। खुदा का खौफ करो यार।
कितना कौन, आप सारा मीडिया जानता है, पर हम इतनी डिटेल से झूठ बोले जाते क्यों? इस मामले में जरा ठंडे हों, और बेहतर यही है कि सेनर राय को सुन लें। आप अगर समझते हैं कि ये राय दुरुस्त नहीं है और आपके पास दुरुस्त बात है और वो वही फ्रूटफुल हो सकता है, तो बिस्मिल्लाह करके देख लें। जी मैं आपके पास आती हूँ साहब, लेकिन कायरा साहब, जो लोग हैं उनकी जो एफआईआर है उसमें तो एक लड़का है जिसने ओवर रन किया और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, 2 लोग शहीद हुए, 3, लेकिन पीटीआई की तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। आपने कहा मीडिया जानता है, इसलिए मैंने एज अ मीडिया पर्सन मैंने कहा ये बात। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि उस दिन इस्लामाबाद से उधर जाने वाले तमाम रास्ते बंद थे। ठीक, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, साइडों से आने वाले सारे रास्ते भी बंद थे। बेशक उस रोड के ऊपर सिर्फ एक साइड से ट्रैफिक आ रही थी जिधर से जुलूस आ रहा था। ठीक, और उस जुलूस के रास्ते में भी रुकावटें थी, कंटेनर्स थे, उन कंटेनर्स को हटाया गया। जी जी। और वहां से वो जुलूस की गाड़ियां आगे आई, वो जुलूस के लोग आगे आए, तो वो बंदा कहां से आया था? उसी जुलूस का हिस्सा। उस पे तो काफी इन्वेस्टिगेशन हुई है। नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको सिंपल पूछ रहा हूं कि जब हर तरफ से रास्ते बंद थे, एक तरफ रास्ते खोले गए, जोर जबरदस्ती खोले गए, और उसी क्राउड में से एक गाड़ी निकल के आके उन्हें हिट करती है, और हम कहते हैं कि नहीं वो हमारा बंदा ही नहीं है। हम कहते हैं कि जी कोर कमांडर के घर जो लोग गए हमारे बंदे नहीं थे। हम कहते हैं जी ये सन ऑफ आसिम अब्बासी, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड है, जफीर अब्बासी उसका ये पोता है। खत्म करें, मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपको पूरी करता। जी 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 जी, फरमाइए, समझदार है, ये मुनासिब नहीं होता। जी जी। उसका नाम होगा, आपके हर कारकुन का कोई नाम है, आपके हर लीडर का कोई नाम है, उसके वालिद का भी कोई नाम है, उसका कोई एड्रेस भी है। ये कहना कि वो फलां का है, फलां का है, वो आपके क्राउड में से था, वो आपके जुलूस में से था, और बहुत सारे लोगों के बच्चे, वालिदैन किसी और जमात में, बच्चे उनके काबू में नहीं है, वो आपके साथ है। ये कहना कि वो हमारा था ही नहीं, ओके, अगर आप इस डिनायल मोड में रह के समझते हैं कि मसले हल हो सकते हैं तो बिस्मिल्लाह करिए, मुझे कोई एतराज नहीं।